यसू और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। यसू अपने 12 शागिर्दों से इन वाक़यात को सुनाने के बाद हिदायत देना ख़त्म किया। तबलीग और मनादी करने के लिए वो गिलियल के कस्बों में चले गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कैद में थे। इनको उन चीज़ों के मुताल्लिक मालूम हुआ जो मसीह कर रहे थे, इसलिए यूहन्ना ने अपने चंद शागिर्दों को यसू के पास भेज दिया। यूहन्ना के शागिर्द यसू से पूछने लगे कि क्या वो आने वाला अब ही है या हम किसी दूसरे आने वाले के इंतजार में रहें। इसका जवाब यसू ने दिया, तुमने जिन वाक़यात को यहाँ सुना और देखा है, तुम जाओ और उन सब बातों की इत्तला यूहन्ना को दो। अंधे नज़र को पा लेते हैं और लंगड़े अच्छी तरह चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं और कोढ़ी भी शिफा पा लेते हैं और बहरे सुनने के काबिल बन जाते और मर्दों को दोबारा जिंदगी मिलती और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। जो कोई मुझे कबूल कर लेता है तो वो मतबर्रिक हो जाता है। जब यूहन्ना के शागिर्द लूट रहे थे तो यसू लोगों से यूहन्ना के बारे में बातें करने लगे। यसू ने उनसे कहा, तुम क्या देखने के लिए बियाबान गए थे? क्या हुआ से हिलने वाले सर कुंडे? नहीं। तो फिर हकीकत में तुम क्या देखने गए थे? क्या जाजिब नजर लिबास में मलबूस आदमी को नहीं? नए और कीमती पोशाक पहनने वाले लोग तो बादशाहों के मोहल्लों में रहते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या एक नबी को? मैं तुमसे कहता हूं कि यूहन्ना नबी से बढ़कर है। यूहन्ना के बारे में सहीफों में उस तरह लिखा हुआ है, ये लो, मैं अपने पैगंबर को तुझसे पहले भेजता हूं और वो तेरे लिए रास्ते को हमवार करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पहले जो गुजरे हैं उनसे बड़ा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आसमानी बादशाहत में रहने वाला छोटा भी यूहन्ना से बड़ा ही होगा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब से आया है तब से आसमानी बादशाहत ताकतवर हमलों का शिकार हुई है। लोग कुव्वत का इस्तेमाल करके हुकूमत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तमाम नबियों और मूसा की शरीयत में यूहन्ना के आने तक आसमानी बादशाहत के बारे में पहले ही बता दिया था। शरीयत और नबियों ने जो बात कही है, इस पर अगर तुम ईमान रखते हो कि यूहन्ना एलिया है, इसके आने के बारे में शरीयत और नबियों ने भी खबर दी है। ए लोगों, मैं जो बात बताता हूं इसको सुनो और तवज्जो दो। मैं इस दौर के लोगों के बारे में क्या बताऊं, इनका मुकाबला किससे करूं, इसलिए कि इस दौर के लोग बाजारों में बैठे हुए बच्चों की तरह होंगे, जबकि एक गिरोह के बच्चे दूसरे गिरोह के बच्चों से इस तरह कहेंगे, हमने तुम्हारे लिए एक बाजा बजाया मगर तुम न नाचे, हमने मरसिया सुनाया लेकिन तुमने मातम न किया। मैं तुमसे कहता हूं कि आज के लोग उन बच्चों की तरह हैं, क्योंकि यूहन्ना आ गया है मगर वो दूसरे लोगों की तरह खाना नहीं खाया और मैं ना पी, लेकिन लोग उसके बारे में कहते हैं कि इस पर बदरू के असरात हैं। अब्ने आदम आ गया है, वो दूसरे लोगों की तरह खाना खाता है और मैं भी पीता है, और लोग कहते हैं कि देखो वो पेटू है और वो मैखुर है। महसूल वसूल करने वाले दीगर और बुरे लोग ही उसके दोस्त व अहबाब हैं, लेकिन हिकमत ही अपने कामों से अपनी सलाहियत को जाहिर करती है।